वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस आज शाम को हम लोग गए थे मंदिर। तो ये आज ना दूसरे मंदिर गए थे, पंचायती मंदिर है पुल के नीचे। तो बस वहाँ गए और हस्बैंड के ना दांतों में लगनी थी कैप। आज ना कैप बन के आ गई थी, तो कैप लगी और उसके बाद हम लोग आ गए थे इधर सब्जी लेने के लिए। तो ये भैया ना काफ़ी अच्छी सब्ज़ी दे देते हैं और ख़ुद ही बोलते हैं इकट्ठे सारी सब्ज़ी मत ले जाओ, क्योंकि आजकल ना सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। डेली की डेली ले जाया करो। बड़े ही अच्छे हैं। बोले मेरा तो घाटा हो ही रहा है, आपका क्यों? तो बड़ा मेरा जो मन है ना वो हो गया, उदास हो गया कि मतलब बेचारे सब्ज़ी वालों के लिए तो बारिश परेशानी का सबब है, और हम लोग मतलब एक तरह से देखा जाए अच्छा भी है, एक तरह से देखा जाए बुरा भी है। फिर उसके बाद घर आए और घर आते ही जो ऑयल डिस्पेंसर ना धुल के डाइनिंग टेबल पे सूखने के लिए रखे थे उनको फिल किए, और ये काफ़ी दिन बाद फिल करे हैं। और ना ये बॉटल से ही ऑयल डाल डाल के काम चला रहे थे, क्योंकि ना इनको जो बॉटल है ना उनको धोना था, और धोने का मन ही अंदर से नहीं करता था। तो फिर हमने कल कहा कि नहीं, इस तरह से काम तो नहीं चलेगा, चलो इनको उठा करके पहले धोते हैं। और इसमें ना नोज़ल दूसरे थे जब हम ये मंगाए थे, लेकिन वो नोज़ल बहुत ज़्यादा बेकार थे, तो फिर ये ऑनलाइन दूसरे नोज़ल मंगा के इनमें लगाया है। और इस तरह से ये मेरा पूरा सेटअप हो गया है। तो जब चीज़ें अच्छे से रख जाती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है अंदर से। और उसके बाद बना रहे थे रसीली घुइयाँ, और घुइयाँ में डाल देंगे ये मुनगा, और इसको सहजन की छियाँ भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर सब्जियों में हम लोग डाल देते हैं, इसलिए नहीं कि स्वाद की वजह से, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। इनके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं। एक तो ये एंटी कैंसर होते हैं, ऊपर से इसमें भर भर के मतलब हर चीज़ होता है। मतलब जब मेरे पापा बीमार हुए थे ना, क्योंकि तब हम ना पढ़ते बहुत रहते थे, तो मतलब जब बीमार हुए तो बोले कि कैंसर में ये सहजन बहुत ज़्यादा खानी चाहिए, और बल्कि हर बीमारी में खानी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, सहजन हर चीज़ में डाल देते थे। और फिर उसके बाद मतलब जब डॉक्टर के पास जाते थे और रिपोर्ट आती थी, तो वो लोग बोलते थे कि आके फादर को ना अलग से कोई सप्लीमेंट नहीं देना पड़ रहा है, मतलब आप लोग इतनी केयर कर रहे हो। तो केयर में क्या था कि बस ये ड्राई फ्रूट्स खिलाते थे, सहजन खूब खिलाते थे, इसी तरह से दाल में डाल के, सब्जी में डाल के, हर चीज़ में। सहजन की पत्ती भी गुड़कारी, मतलब सहजन का पूरा पेड़ ही गुड़कारी होता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, सहजन ले आते हैं। सहजन जब भी बाज़ार जाते हैं सहजन ज़रूर लाते हैं, और सब्जी में भी डाल देंगे, दाल में भी डाल देंगे, हर चीज़ में सहजन डालते हैं। तो मतलब सहजन ज़रूर खाया करिए आप लोग भी। काफ़ी अच्छी पौष्टिक चीज़ है, और इसका स्वाद कुछ नहीं होता है, मतलब हल्का से एक अच्छा स्वाद आता है। फिर उसके बाद इधर आटा सान के ना पहले ही रख गए थे, मतलब बाज़ार जाने से पहले ही। और अब निकाल लेंगे रोटियां फटाफट से। तो रोटी जब सेकने लगते हैं ना, तब ये रहता है कि चलो अब ये जो खाने पीने का है ना, ये लास्ट काम है। रोटी का ही काम सबसे ज़्यादा ये रहता है कि रोटी भी बनाने में ना थोड़ा सा गंदगी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, हमसे ना परथन बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन ठीक है, कोई भी काम करें, जैसे खाना ही बनाए तो बड़े दिल से बनाएं, और अगर जैसे आपका मन नहीं कर रहा है तो थोड़ी देर बैठ जाएं। ज़रूरी नहीं है कि मन नहीं है तो भी खाना बनाना शुरू कर दें, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है ना, बड़े दिल से बनानी चाहिए। और अगर आप दिल से नहीं बना रहे हो ना, तो ये शरीर पर ना लगता भी नहीं है, ना हमारे लगेगा ना हमारी फैमिली में लगेगा। तो जब आपका मन अच्छा हो जाए तो खाना बनाना शुरू करें। और ऐसा नहीं है कि मन अच्छा नहीं होगा, थोड़ा मन अच्छा करने की कोशिश करिए। मन अच्छा करने की कोशिश ऐसे करें कि थोड़ी देर या तो भजन सुन ले, या तो ओम नमः शिवाय का जाप कर लें। मेरा तो यही है, मेरा थोड़ा भी मन उदास होता है तो हम अपने भोले बाबा को याद करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। जैसे ही 10-11 जाप होते हैं, मतलब ओम नमः शिवाय करके जैसे 11वें पे पहुँचते हैं, मन एकदम क्लियर हो जाता है। या फिर आप अपने भाई बहनों से बात कर लें, हम तो ये करते हैं, अपने भाई बहनों को कॉल कर देंगे, या अपना ओम नमः शिवाय का जाप करने लगेंगे, या कोई काम ही उठा लेंगे, तो मन एकदम चेंज हो जाता है। तो उसके बाद बड़े दिल से, बड़े खुशी मन से खाना बनाते, जो कि फिर शरीर पे लगता है। और जो मन से खाना नहीं बनाया गया होता ना, तो ये शरीर में लगता भी नहीं है। फिर उसके बाद फटाफट रोटियाँ सेक लेंगे। और आज पता क्या हुआ, आटा गीला थोड़ा सा गुथ गया, और हम थोड़ा ना आटा ना गीला ही गूँथते हैं, जिससे रोटियां ना बड़ी सॉफ्ट आती हैं। लोग बहुत ज़्यादा हमेशा बोलते, प्राप्ति तुम्हारी रोटियां बड़ी सॉफ्ट रहती हैं।
तो इसी वजह से रहती हैं कि हम आटा ना बहुत टाइट नहीं सानते हैं। लेकिन आज हमने इतना गीला सान दिया, हमने सोचा आज तारीफ़ हो कि मेरे कुछ ज़्यादा ही पुल बन जाए। लेकिन आज इतना ज़्यादा गीला हो गया कि रोटियां बनी अच्छी थी, लेकिन चिमूठा लग रहा था ना गीले आटे की वजह से, तो फट रही थी। तो फूल तो रही थी, पर कहीं जब फट जाती थी तो उसकी जब एयर निकल जाती तो वो पिचक जाती थी। खैर, ये तो रोटियों की बात रही। फिर ये रात में ही हम अपना ये हुरसा बेलन और ये सब धुल के रख देते हैं। पहले की मान्यता है कि जो लोग मतलब ये 3-4 बर्तन धो के रखते तो उसके घर में बहू जो है सुंदर आती है। तो ये काम खूब करते हैं। हमें लगता है मेरी मम्मी ने खूब हुरसा बेलना धोए होंगे तो उनके घर की बहू एकदम बढ़िया सुंदर सी और गुणवान आई है। फिर उसके बाद इधर ये जो धुल देते हैं तो इसको ये पहाड़ बना के यहाँ रख देते हैं, क्योंकि हुरसे पे कोई कीड़ा चल ना जाए, इस डर से उल्टा करके रखते हैं। फिर उसके बाद इधर पूरा बेसिन का पूरा एरिया साफ़ कर देंगे। हालांकि हम साफ़ करते हैं और हमें जब काम करने आते तो हमें गंदा ही मिलता है, क्योंकि 2 बार तो बाई आती हैं। फिर उसके बाद हम साफ़ करते हैं और उसके बीच में बस 1 ही 2 काम रहते हैं। बेसिन वाले ऐसे कुछ खास काम नहीं रहते ना, तो फिर वही है साफ़ बेसिन में हमें काम करने का। और जब हम काम करने चलते तब हाउस हेल्पर काम करके गई होती, तो फिर इसको हम काम करने के बाद साफ़ करते हैं। तो हमें साफ़ बेसिन में काम करने का उपलक्ष्य थोड़ा कम ही मिलता है। और वो देखा होगा भी आपने, टूथब्रश से हमने पूरा एक एक कोना साफ़ कर दिया। तो टूथब्रश ना फेंकने के ये फ़ायदे हैं, कोने कोने में चला जाता है। और दूसरी बात है कि फ्रीका रहता है, जब वेस्ट हो जाता है, जब लोग फेंकने वाले होते हैं तब वो हम अपने किचन में इसे छोटे मोटे कामों में यूज़ में ले आते हैं। अच्छा, जब ये विंडो है ना गैस के ऊपर ही है तो, और थोड़ा सा ऊंचे है। और अच्छा, इस विंडो की बड़ी अजीब सी चीज़ है, ये आगे से तो फिर भी लेवल पे है, लेकिन जब आप पीछे जाओगे, ये घर के पीछे से खिड़की है, काफ़ी ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो मतलब ये पीछे से साफ़ नहीं हो पाती है, किसी ना किसी से कराना ही पड़ता है। और आगे से तो हम साफ़ करते रहते हैं, मगर आगे से भी क्या है ना, ऊपर डेली के डेली हाथ नहीं पहुंचता है। तो कभी कभी इसका भाग्य उदय होते हैं, तो इसका जो है खूब अच्छे से जो हम सर्फ़ का पानी बनाते हैं वो कॉलिन डाल के खूब अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर देते हैं, ताकि 2-3 दिन तो अच्छी खासी चमकती रहे। क्योंकि एकदम ये गैस के ऊपर है ना, तो एकदम चिक्कट हो जाती है, एकदम गंदी हो जाती है। और वैसे तो ये विंडो हम खोल के ही रखते हैं, मगर आजकल बंद रख रहे हैं, क्योंकि जब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी हैवी हो रही है रेन, कि सारी जो बारिश की छींटें वो अंदर आती हैं किचन के। और फिर गैस के ऊपर अगर मान लो कोई सामान रखा है या गैस गंदी हो जाती है, तो ये खिड़की आजकल हम बंद ही रख रहे हैं, वरना हमें खुली खुली खिड़कियाँ पसंद है, वरना सफोकेशन होने लगता है। फिर 2-3 बार कपड़े धुले, 2-3 बार ही खूब अच्छे से पूरी खिड़कियों को खोल बंद करके साफ़ कर दिए थे, ताकि 2-3 दिन आराम से ऊपर चढ़ना ना पड़े। क्योंकि ऊपर चढ़ने में थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं हम फिसल के गिर ना जाए। अभी हम ना घुटनों के बल पे खड़े थे, और इस तरह से पूरा साफ़ ऑफ करने के बाद ये जो खिड़की थी ना, इस पर भी थोड़ी सी गंदगी गिर गई थी, तो इस पर भी कपड़ा लगा दिया। और ये नीचे वाला तो शीशा डेली के डेली साफ़ करते हैं, लेकिन जो बाहर से छींटें आती हैं ना, तो लगता है कि जैसे साफ़ ही नहीं हुआ। और ये शीशा भी ऐसा है कि शीशे पहले उसके बाद जाली है, तो मतलब शीशा तो बाहर से साफ़ भी नहीं हो सकता है, लेकिन वो जाली से छींटें आती तो शीशा थोड़ा सा गंदा हो जाता है। खैर, अब ये जो समस्याएं हैं इसका कोई अंत नहीं है। और फिर उसके बाद हमें लगता है लड़कियों के संग में थोड़ा ज़्यादा ही समस्याएं रहती हैं, लड़कों के संग में इतनी समस्याएं नहीं होती हैं। फिर पूरा किचन विचन साफ़ करने के बाद खाना बनाया, किचन साफ़ किया, और अभी खाना नहीं खाए थे। फिर आया हैंड वॉश से खूब अच्छे से हाथ धो लिए। तो गर्मी खूब थी, तो अच्छे से मुँह धो लेंगे। काम करने में ज़्यादा गर्मी लग रही है, हालांकि अब यहाँ पे ना पंखे चलाने की ज़रूरत नहीं है, देहरादून में आराम से अब उतनी गर्मी नहीं है। लेकिन काम करो ना तो गर्मी लग ही जाती है, और हमें थोड़ी सी गर्मी लगती भी ज़्यादा है। फिर उसके बाद खाना लगा लिए थे, तो ये दही था जो घर में ही जमाया हुआ था, और ये देखिए डोमेस्टिक वाली रसीली घुइयाँ। बहुत लोगों के घर में रसीली घुइयाँ नहीं बनती, पर हमारे यहाँ बन जाती हैं। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग से ब्लॉग शुरू किए हैं। तो फिर उसके बाद हमने कुछ शूट ही नहीं किया। और फिर ये मतलब थोड़ी बहुत काम वाम निपटाने के बाद हस्बैंड को नाश्ता पानी दिए। और उसके आज 2 दिन मतलब 2-3 दिनों का थोड़ा लेट नहा रहा है किसी वजह से, तो फिर नहा के आए और बिल्कुल इत्मीनान से रह रहे हैं आजकल, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं।
उनको नाश्ता पानी करा के ऑफिस भेज दिए। तो उसके बाद हम आराम से नहाए, और नहाने के बाद जो घर का वो रहता नहीं है, जैसे ये योगा मैट है, मतलब सुबह बिछा के इस पर थोड़ी देर योगा कर लेते हैं और थोड़ा पल ना सुकून की खुद को देते हैं, क्योंकि मतलब फिर उसके बाद ना काम ही रहता है, सारा दिन चक्की जैसे चलते रहो, तो ये रहता है थोड़े कुछ पल जो खुद को भी दो। फिर उसके बाद अपना वही साफ़ सफाई में लग जाते हैं। तो ये टेबल खूब अच्छे से साफ़ कर दिया, इसको ना नीचे से ना साफ़ करो ना तो चमक नहीं आती है। और ये मेरा जो है डेली का काम है कि जितने डस्टिंग वस्टिंग है अपना डेली करते रहते हैं। और फिर वो डीप क्लीनिंग वाली जो डस्टिंग होती नहीं, जो एकदम गहराई से, तो वो भाई कभी कभी होती है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है और इतना डेली टाइम मिल भी नहीं पाता है। और फिर मतलब उतनी गहरी डस्टिंग रोज़ रोज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसके बाद अपना खूब अच्छे से साफ़ सफाई करके, और हाला डोला आ रहा है पूरा। हाला डोला का मतलब वही है भूकंप, हमारे गांव में भूकंप को बोलते थे हाला डोला। तो पूरा भूकंप मचाते हुए हमने अपनी साफ़ सफाई को ख़त्म किया। और आज ना जो सामने मशीन के ऊपर रखा था ना ये भगवान जी के पास ना एक ब्लैंकेट बिछा के रखते, उसके ऊपर वो जो रहती है ना बिछाने वाली, तो वो रखते हैं। और तो वो आज हमने ना यहाँ पे रख दिया था। फिर उसके बाद ये सारे कपड़े वपड़े उठा लेंगे, रात मतलब सूखे नहीं थे तो इसी तरह से पंखे में सारे बिछा दिए थे। और ये सारे कपड़े ना ऊपर फैला देंगे जाके, या फिर अभी बाहर हल्की सी धूप भी आ गई है तो वहाँ डाल देंगे। और फिर उसके बाद ये डाइनिंग टेबल का नंबर आ जाता है साफ़ सफाई करने का। और ये जो मशीन का डब्बा है अभी भी, सॉरी फ्रिज का, वो अभी भी फ्रिज में इसलिए नहीं गया क्योंकि सब्जी नहीं आई थी। अब सब्जी आ गई है तो इसको लगा के फ्रिज में डाल देंगे। और ये एक हस्बैंड के लिए पैंट निकाले थे मॉर्निंग में पहन जाने के लिए, लेकिन इसकी ना हेमिंग खुल गई थी, तो हमने फिर इसको यहीं रखे रहने दिया। और दूसरी पैंट दी, इसको भी यहीं बैठ के हेमिंग कर लेंगे नीचे नीचे। और ये जब हम लोग सोफ़े पे बैठते हैं ना, तो बैठते बैठते सोफ़े एकदम पीछे चले जाते हैं, तो इनको कुछ कुछ दिन में आगे करना पड़ता है। और ये मेरे पास एक ब्रश है जिससे हम सोफ़े है या कोई भी चीज़ है तो साफ़ कर देते, क्योंकि इसमें जो ये लगे हैं ना बाल, मतलब इसको क्या कहेंगे आगे, जिसके दांत हैं, तो ये थोड़े से ऐसे है ना, ये साफ़ एकदम बढ़िया से कर देते। हल्के से टाइट है ना सॉफ्ट है, बढ़िया है, तो इससे एकदम चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। तो ये एकदम सोफ़ा मेरा चमक गया, एकदम नया लगने लगा। काफ़ी पुराना सोफ़ा है, इसको दरअसल हम लोगों को वो कराना था, रिपेयर कराना था, लेकिन फिर वही है कि कोई चीज़ करते करते टली जाती है, तुरंत कर डालो तो कर डालो। फिर उसके बाद यहाँ की पूरी डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद मेरी हाउस हेल्पर आई। दोस्तों अपने इस ब्लॉग का एंड हम यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बस अभी सुबह का टाइम है, नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह से मेरे व्लॉग में बने रहिए, कमेंट करते रहिए, अच्छे अच्छे मेरे चैनल को लाइक करते रहिए। और ये देखिए अभी भी फूला है, ये ऐसा ही नहीं हुआ। चलिए बाय बाय।